क्यों किसान आंदोलन बदनाम हुआ पिज्जा पार्टी के लिए? क्यों सरकार और बीजेपी किसान आंदोलन को सीरियसली नहीं ले रहे? क्यों सरकार की मंशा पे सवाल उठाने वाला देश विरोधी करार दिया जा रहा है? टाइम्स के सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि देश में चल रहे किसान आंदोलन को किस वजह से बदनाम किया जा रहा है, क्यों किसान नेता किसी भी सार्थक बहस के लिए तैयार नहीं हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पहले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल और किसान संघर्ष समिति के श्री दुष्यंत नागर। गोपाल जी, मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। आखिर ऐसा क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी संस्था अगर सरकार से सवाल करती है तो वो जो डिस्कशन होता है वो डायरेक्शन पूरा दूसरी तरफ चला जाता है, या तो वो उसे आप देशद्रोही करार दे दिया जाता है या उसमें वो आंदोलन ही पूरा बदनाम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए, किसान आंदोलन के लिए ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि मीडिया और उसमें कुछ लोगों ने उसको ज्यादा आउट ऑफ टर्न उसको लीवरेज दी है। बल्कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं, हमारे अमित शाह जी ने भी कहा है कि यह किसानों का आंदोलन है। लेकिन जो हम लोग कह रहे हैं कि कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट जो कि नक्सलवाद से अतिशयोक्ति वाले जो विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों ने इस आंदोलन पे अपनी रोटियां सेकने का प्रयास किया। नहीं तो इस आंदोलन में क्या जरूरत है कि बाकी ऐसे लोगों के लिए जो कि बिल्कुल यूएपीए के अंतर्गत जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनको उमर खालिद जैसे लोगों को छोड़ने की बात करें। इनका तो किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। फिर कनाडा के जो है प्रेसिडेंट, वो किस बात के लिए इस बात के लिए बात कर रहे हैं, जबकि डब्ल्यूटीओ में वो खासकर हम लोगों को कहते थे कि आप एमएसपी वगैरह को खत्म करिए। और फिर राजनीतिक लोग जिनकी मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि इन एपीएमसी वगैरह को खत्म कर दिया जाए, बदलाव किया जाए, इन सब रिफॉर्म्स के बारे में काफी एक्सटेंसिवली उसमें चर्चा उन लोगों ने की है। तो उसके लिए कह रहे हैं। अदरवाइज हम लोग इस किसान आंदोलन को किसानों का मानते हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो ये बात है कि यह पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि वहां पे एमएसपी और एपीएमसी का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था। ज्यादातर वहां पे जो धान और गेहूं की, चावल और इसकी जो उपज होती है वो ज्यादातर एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होता था। और वहां पे जो एपीएमसी मंडी का स्ट्रक्चर है वह इन लोगों के साथ काफी नेक्सस के साथ वो काम चलता था। तो उन लोगों को कुछ आशंकाएं हैं जिसके कारण उन्होंने ये तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो नेक्सस है अमीर किसानों का, जो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा था, जिसकी वजह से ये आंदोलन है। दुष्यंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये कैसा किसान आंदोलन है जिसमें पिज्जा पार्टी हो रही है, जिसमें लग्जरी टेंट्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर जिम और फुट मसाज की मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें सारी सुख सुविधाओं का वहां पे लोगों को मिली हुई है? ये कैसा किसान आंदोलन है? नहीं, मैं पहले आपको इसके बारे में, पिज्जा पार्टी और इसके बारे में बता दूं। कुछ हमारे बच्चे जो पिछले 10 साल में पढ़े लिख के बाहर गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, विदेश में कमा रहे हैं, उनकी भावनाएं हैं, उन्होंने वो इंतजाम किया। मैं समझता हूं कि इसको आपको भी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। दूसरा, ये किसान आंदोलन कठिनाई से उपजा है। मैं आपको 2 महीने की पुरानी घटना बताता हूं। अभी मक्का की फसल आई। मक्का की फसल किसान बेचने गया, जिसका 2200 रुपये एमएसपी था, वो पिछले साल अच्छा दाम मिला, वो 600 और 700 रुपये क्विंटल में बिकी। क्यों बिकी? क्योंकि सरकार ने 20 लाख टन मक्का आयात कर ली। अब आज की मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूं। आलू की फसल तैयार है, मंडी में आ रही है, कुछ लोगों की आ भी गई है। इसी दौरान सरकार ने एक निर्णय लिया है, 10 लाख टन आलू भूटान से आयात किया जा रहा है। तो ये किसान भी मरने वाला है आलू का। लेकिन दुष्यंत जी, इसका मतलब ये आप नहीं है, इसका मतलब इनकम कम करोगे
तो वो भूखा नंगा क्या करेगा, वो सड़क पे आएगा भाई साहब। लेकिन दुष्यंत जी, इसमें जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो डिक्लेयर्ड, जो जो माने जाते हैं राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, राष्ट्र विरोधी नारे, ये लगाना कहाँ तक उचित है? नहीं, कल का यूपी के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि ये रामद्रोही लोग हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बोला, मैं एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, शायद उन्होंने बोला कि राम मंदिर के बनने से नाराज होकर लोग आ गए। तो भाई बोलने के लिए आप कुछ भी बोल दो। नहीं, ये तो पब्लिक डोमेन में नहीं, ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं। किसी ने, आप एक बात बता दीजिए, राष्ट्र के द्रोह में गाजीपुर, चिल्ला बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, भारत के खिलाफ एक शब्द बोला हो, सिंगल वर्ड, नॉट ए सिंगल, कुछ नहीं, सब झूठ है, सब फेक है। ये हमारे कनाडा गोपाल कृष्ण जी अच्छे इंसान है, हम इनको 10 साल 20 साल से जानते हैं। राजनाथ सिंह जी अच्छे हैं, सुन लो मेरी बात, कनाडा के, लेकिन इनकी पार्टी में सारे अच्छे नहीं हैं। नहीं, कनाडा के राष्ट्रपति को वो कुछ भी बोल लेते हैं। कनाडा के राष्ट्रपति को किसान आंदोलन पे स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? ऐसे बहुत सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं कि कनाडा में लोग हम प्रधानमंत्री को तरह तरह की उपाधियां दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? कनाडा में कौन से लोग वहां के राष्ट्रपति को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस स्वार्थ से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? देखिए, वहां पे भारतीय किसान जो खेती किसानी छोड़ के वहां कनाडा में बस गए हैं और एक वोट बैंक बन गया है, तो वो अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे बात कर सकते हैं पड़ोसी देशों के, तो वो भी बात कर रहा है। और ये तो सच्चाई है कि किसान ठंड में बैठा है, उन्होंने यही तो कहा है। यूएन के जो एडवाइजर हैं, जनरल सेक्रेटरी के जो मीडिया एडवाइजर है, उन्होंने क्या कहा कि भाई हिंसा मत करो, तो कौन सा गलत कह दिया, किसानों की बात सुन लो। तो दुनिया अगर ये कह रही है तो ये तो हमें इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। भारत के लोगों के प्रति दुनिया चिंतित है। आप इसको इस तरह देख लिए कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना महान राष्ट्र बन गया है कि भारतीयों की चिंता विदेश पूरी दुनिया कर रही है। आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है कि, जबकि हम सबको पता है कि खालिस्तान समर्थक बहुत से नेता कनाडा में शरण पाए हुए हैं, तो उस चीज को आप एकदम दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। खालिस्तान का कोई फ्लैग नहीं, खालिस्तान के समर्थक में कोई नारा नहीं, खालिस्तानी समर्थक कोई व्यक्ति पूरे किसान आंदोलन में नहीं। आप एग्री करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि किसान आंदोलन था, मैंने कहा, लेकिन ये अब रास्ते से भटक गया है। जब केंद्र सरकार, हम मुद्दे पे अगर हम देखें तो केंद्र सरकार पूरी तरह से इनके विषयों को सुन के उनको बदलाव करने को तैयार है। फिर प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 महीने में 25 से ज्यादा अपने भाषणों में किसानों को आश्वासन दिया है, उनकी बातों के लिए कहा है कि मैं चिंता करता हूं, व्यक्तिगत रूप से उनकी आय बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और 22 वर्षों के एक्सटेंसिव डिस्कशन और उसके बाद ये रिफॉर्म्स आए हैं। तो असली बात अब इसलिए ये शक हो जाता है कि जब केंद्र सरकार उनसे बात करके उनकी समस्याओं को सुन के उनको निपटारा करने के लिए तैयार है, आप गोल पोस्ट धीरे धीरे चेंज करते हैं। पहले किसान के आंदोलनों ने कहा, वालों ने कहा कि आप लिखित में एमएसपी का आश्वासन दे दीजिए, कि हमारी सरकार तैयार हो गई कि हम लिखित में एमएसपी का आश्वासन दे देंगे। अब वो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी कह दीजिए कि बिना एमएसपी के नीचे ना खरीदे। तो अभी आज की सरकार ने कह दिया कि वर्तमान स्थिति को हम यथास्थिति बहाल रखेंगे, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर रहे। तो फिर आज के समय में भी 15% ही एमएसपी पे परचेज होता है। और अभी अभी दुष्यंत जी ने आलू के और अलग अलग एग्जाम, वो आज एमएसपी पे थोड़ी होता है, अभी भी वर्तमान में एमएसपी नहीं है उनमें। फलों में, सब्जियों में बहुत सारे आइटम्स हैं, पल्सेस में भी कुछ ही आइटम है, केवल 23 आइटम्स में प्रोक्योरमेंट होता है। और प्रोक्योरमेंट भी होता है केवल कुल उपज का 15% होता है आज भी, जबकि पहले 6% होता था, हमारी सरकार ने बढ़ाया। तो 85% आज भी मार्केट में बेचते हैं, और वो बेचते हैं मंडियों में मोनोपोली के, आड़तियों की मोनोपोली के अंतर्गत। और वह समस्या है, हम लोगों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था दी, तो फिर अब ये रिपील कर दो, रिपील कर दो, ये जो बात है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन अपनी सही दिशा से भटक गया है और किसानों के हित की बजाय कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों के हित को ज्यादा ध्यान में रख रहा है। अच्छा गोपाल जी, जो कनाडा से जिस तरह से वीडियोस, फोटोग्राफ्स और उनके जो राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, यह तो बड़ा ही गलत बात है। जो
जो कनाडा के राष्ट्रपति जी के 11 मीटिंग्स को कोट किया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने। हर बार WTO अल्टीमेटली जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं उसमें WTO में जाते हैं, वहां पे हर बार वह इस बात को ऑब्जेक्ट करते थे लिखित रूप में कि भारत के अंदर किसानों के हित के लिए बहुत सारी सब्सिडीज हैं, MSP है, ये सबको हटाओ। जो ऐसी बातें कर रहे हैं अपने देश में, जो किसानों को आंदोलन नहीं करने दे रहे, वो भारत के लिए बोल रहे हैं और वहां खालिस्तान के जिंदाबाद के नारे दुष्यंत जी कह रहे हैं। लेकिन मैं इतने वीडियो दिखा सकता हूं। परसों मैंने USA के कुछ लोगों के साथ मीटिंग की थी इसी एग्रीकल्चर बिल पे, उन सब ने स्पष्ट रूप से अमेरिका में, UK में ये जो खालिस्तानी एलिमेंट है, वो जो खालिस्तान के जो अध्यक्ष हैं, जो वो उनने क्या कहा है, उनके स्टेटमेंट आप देख लीजिए। उनने कहा है कि किसी सब तरीके से आप आंदोलन मत रोको, किसी भी तरह से आप कंप्रोमाइज मत करो, सरकार से बात मत करो, हम आपको सारे धन की राशि देंगे। और आप इन्हीं से यही पूछ लीजिए कि इतना पैसा जो खर्च हो रहा है वो कहां से हो रहा है। गरीब किसान, हाँ। गरीब किसान 25-30 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है। तो कहीं ना कहीं इसमें वेस्टेड इंड, और यहाँ पे भी क्या है, ये जो नक्सल लोगों के तो झंडे लगे हैं, पूरा उमर खालिद और उसके शर्जील इमाम के तो पूरे वो लगे हुए हैं, हाँ। पोस्टर लगे हुए हैं, आजाद करो। और योगेंद्र यादव क्या राजनीति व्यक्ति नहीं है क्या? फिर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इस पे पास कर दिया था, उसमें से एक बिल को नोटिफाई कर दिया दिल्ली में और असेंबली में फाड़ है। तो राजनीति ज्यादा हावी हो गई। किसानों की समस्या इस देश में है, इस चीज को हमें अलग कर देना चाहिए। किसानों की वर्तमान स्थिति में समस्याएं हैं, हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन उन समस्याओं के समाधान के लिए या सारे इससे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ये भी अब इनने कई चीजों की बताई, वो समस्या कोई इन्हीं रिफॉर्म से उसका समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारा सही दिशा में बढ़ता हुआ दुष्यंत कदम जी, है। एक बात है कि अगर किसान वहां जाके बात नहीं करेंगे, जब सरकार से बात करने का समय आएगा तो बात नहीं करेंगे, चुप होके मौन व्रत रख के आंदोलन करेंगे, तो डेडलॉक कैसे खत्म होगा? देखिए साहब, परिस्थिति आज ऐसी है कि जब तक ये तीनों अध्यादेशों को, जो कानून आपने बनाए, वो वापस नहीं लोगे, तब तक कोई बात नहीं होगी। आपकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आपके नेता, हमारे नेता मोदी साहब दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। जब लोग उनको, उनकी बात सुन के नहीं है राजी, तो इसका मतलब नहीं है, तो फिर आप एक कदम पीछे हट जाइए। लेकिन आपका तो हर बूथ पे 10 यूथ है, 10 बंदा है, तो वो लोग जमीन पे भी उन्होंने समझाने का प्रयास किया किसान को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार जब से ये बिल आए वो इसके विषय में बात कर रहे हैं। अब किसान नहीं मान रहा। किसान नहीं मान रहा या कुछ लोग नहीं मान रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग अगर अच्छी नीयत के साथ किसानों के साथ खड़े हैं तो इसमें गलत क्या है? लैंड एक्विजिशन पे मैंने पूरा मूवमेंट चलाया, उसको लीड किया। सुमित्रा महाजन जी, आदरणीय राजनाथ जी, गडकरी साहब हमारे साथ थे। तब ऐसा नहीं था कि बीजेपी वो आंदोलन चला रही थी। मैं खुद जाता था सुमित्रा ताई के, उनसे पूछता था, उनसे हेल्प लेता था, उनसे बात करता लेकिन दुष्यंत जी, ऑपोजिशन पार्टियों से कोई भी जब आंदोलन चलता है तो वो एक नेचुरल अलायंस होता है। ऑपोजिशन के पास एक्टिविस्ट जाते ही हैं, ये एक सच्चाई है साहब। लेकिन अगर इस तरह से हर आंदोलन से अगर बिल वापस होने लगे तो सरकार तो काम ही नहीं कर सकती ना। नहीं, हर एक के लिए तो नहीं कह रहे भाई। नहीं, अब आप CA आया, उस समय भी लोगों ने नहीं, किसानों ने तो नहीं कहा। नहीं, CA पे तो यही किसान, और मैं आपको बताऊं, मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगा, बहुत सारे किसान जो बैठे हैं बीजेपी के वोटर हैं, और वो ये भी कहते हैं कि भाई हम ये लड़ेंगे, ये वापस कराएंगे, लेकिन हम बीजेपी को ही वोट देंगे। तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है तुम्हारी मर्जी है। तो ये राजनीतिक निष्ठा, वोट बैंक, देश की दलीय राजनीति से अलग हटके लड़ाई है। लेकिन इसके लिए मैं तो निवेदन करूंगा, ये मेरे बहुत फेवरेट लीडर हैं हमारे लोकल नोएडा के, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को समझाए और ये बिल वापस कराएं। ये ना पार्टी के इनके हित में है, ना देश के हित में है, ना किसान के। लेकिन जब किसान लीडर्स बात ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा? बात साहब कैंसिल कराने के लिए क्या बात करना? एक नोटिफिकेशन आप उठाइए, एक बार रद्द, सब अपने घर उठ के चले जाएंगे। गरीब लोग हैं सब, 40 के आसपास बंदा मर चुका है, ठंड में हृदय गति रुक गई, अवसादग्रस्त हो गई,
लोगों की मौतें हो रही हैं। दुष्यंत जी, ऐसे भी वीडियो आए हैं जिसमें जो आंदोलनकारी किसान हैं उन्हें यह भी नहीं पता कि आखिर उनका इसमें अहित कैसे होने जा रहा है। किसान नेताओं ने, आप लोगों ने क्या किसानों को यह बताया है कि उनका क्या नुकसान है? दरअसल पिछले, मैंने बोला ना आपको शुरू में ही, पिछले कुछ समय में किसान को जो उसका ड्यू था, जो उसको मिलना था, वो नहीं मिला, तो उसकी सरकार से विश्वास कम हो गया। उसके बाद ये कानून आ गए। कानून में जो आप लोगों के समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो लोगों में जो चीज जा रही है, उससे लोग चिंतित हैं तो सड़क पे हैं। अच्छा, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान ही परेशान है? ना बिहार का कोई किसान आया, ना महाराष्ट्र का किसान आया, जो एक्चुअली। बिल्कुल आपका सवाल सही है, मैं जवाब दूंगा। बिहार में एमएसपी पे खरीदारी नहीं होती। एमएसपी के ऊपर खरीदारी यहाँ इस बेल्ट में होती है। क्यों नहीं होती? नहीं, यहाँ संसाधन है, खरीदारी यहीं पे होती है, वहां होती ही नहीं है। वहां किसान 800 रुपए कुंटल में धान देता ही है। यही तो हम भी कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि ये जो इन पंजाब और हरियाणा, जहां की 90% जो उपज है धान की और गेहूं की, वह एमएसपी पे खरीदारी होती है। पूरे देश का केंद्र सरकार का 60% जो पूरा एमएसपी का परचेज है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से हो रहा है। तो इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा एमएसपी का लाभ मिल रहा है, ये जो यहाँ पे आए हुए हैं। अब हम इनको एक आशंका, एक गलतफहमी हो गई है कि ये एमएसपी हटा देंगे, जबकि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात ये समझ लेना चाहिए, दुष्यंत जी के माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार ने भी कह दिया कि ये बिल वापस नहीं हो सकते। अब मैं भूमि अधिग्रहण का इन्होंने बताया था, जब हम लोगों ने इस अमेंडमेंट को लाए थे, अमित शाह जी ने मुझे उस कमेटी में बताया काम करने को। जब किसानों जो भूमिहीनों और उनकी सबकी बात सुन के हमें लगा कि वह बिल में कुछ उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो हमने विड्रॉ किया। ऐसा नहीं है कि जिद कर रहे थे। तो आज जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, 22 वर्षों के कंसेंसस के बाद यह आए हैं जो कि किसान के हित में है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका हित इसमें नहीं है, उनका हित नहीं होगा, लेकिन देश के और भी तो किसान हैं, और भी प्रदेश हैं, उनको तो इससे फायदा होगा। हाँ, सर, मेरा ये मानना है, बीजेपी को और प्राइम मिनिस्टर को, जो उद्योगपति कॉर्पोरेट लॉबिस्ट है, वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं कि अगर हम एमएसपी के ऊपर सारा प्रोक्योरमेंट करेंगे तो 27 लाख करोड़ का बजट हो जाएगा, पैसा कहां से आ जाएगा, वो बला बला बातें करते हैं टीवी पे बैठ के शाम को। गलत। जो फसलें, जैसे साहब ने बताया, 23 फसलों के एमएसपी के ऊपर खरीदारी होती है, वो कुल उन फसलों की कीमत है 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ में से 4 लाख करोड़ की फसलें तो किसान खुद ही अपने उपयोग में ले लेता उपज को। 3.5 लाख करोड़ की सरकार खरीदारी करती है। अब बचा 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़ की तो आपको एमएसपी की गारंटी देनी है। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप आलू की एमएसपी तय करो, उसकी भी गारंटी लो। लेकिन सर, जब बात ही नहीं होगी, जब बात ही नहीं होगी, सुन लो साहब, सुन लो। हम आपको ये कह रहे हैं कि साहब, आप एमएसपी की गारंटी दो, जो व्यक्ति एमएसपी से कम पे खरीदे। और मैं तो ये कहता हूं कि साहब, अगर 2000 एमएसपी है और कोई 10% कम पे भी खरीदता है या 5% कम पे भी खरीदता है, तो उसको भी आप अपराध की श्रेणी में मत लो। लेकिन अगर कोई 30% या 40% कम पे किसान की उपज को खरीदता है, तो आप उसको एक गैर जमानती, तो आप अपराध बना। बस इसी में प्रॉब्लम है। देखिए, ये चलिए, इसमें भी प्रॉब्लम को मैं निपटारा कर देता हूं। सर सुन लो, बस 30 सेकंड। नहीं, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, सॉल्यूशन वाली बात है। आप उसको अपराधी कृत्य मत बनाइए। आप ये कर दीजिए कि भाई जो भावांतर होगा, जो दोनों भाव का भावांतर होगा, वो सरकार देगी। 2.5 लाख करोड़ की टोटल खरीदारी है। अगर प्राइवेट व्यक्ति 20%, 10% कम में खरीदता है, तो वो सरकार दे दे। वो 30-35 हजार, 50 हजार करोड़ होगा, 1 लाख करोड़ होगा। जब आप 1.5 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट का टैक्स माफ कर सकते हैं, तो भारत के बेटे हैं किसान, 1 लाख करोड़ रुपए इनके लिए भी दे दो साहब। $5 ट्रिलियन भी आप। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए, किसान विक्टिम कार्ड ज्यादा ना खेलें, क्योंकि अगर बिजनेस कम्युनिटी अगर मार्केट में, एग्रीकल्चर में नहीं आएगी, तो सबसे ज्यादा नुकसान, मैं आज कह रहा हूं यहाँ पे, आप इसको दिखा दीजिएगा, कुछ भी कहिए, अगर बिजनेस कम्युनिटी एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आएगी तो किसानों का हित बिल्कुल नहीं होने वाला। आप ये जो कह रहे हो ना, प्राइवेट सेक्टर को एमएसपी पे खरीदना कंपलसरी कर दो, कंपलसरी तो नहीं कर सकते। ये हम कह सकते हैं कि भाई एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा।
अब वो नहीं आए अगर खरीदने, आज भी एमएसपी पे तो 15% ही खरीदा जा रहा है ना माल, 85% तो किसान मार्केट में बेच रहे हैं, या मान रहे हैं नीचे बेच रहे हैं, एमएसपी पे नहीं बेच रहे, उसका इनको दाम कम मिल रहा है। तो अगर हमने, लेकिन कोई किसी रेट पे खरीद रहा है, बिक रहा है माल ना, अगर वो हमने कह दिया कि एमएसपी से नीचे नहीं कोई खरीदेगा और प्राइवेट सेक्टर ने मना कर दिया कि हम तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, तो वायबिलिटी नहीं है। इकोनॉमिक्स का तो बेसिक फंडामेंटल है कि कंज्यूमर जिस रेट पे खरीदेगा उसके हिसाब से, तो फिर वो 85% भी सरकार को खरीदना पड़ेगा। और आज मैं आपको फिगर देता हूं, 1,15,000 करोड़ का तो हर साल का सब्सिडी, पावर वगैरह में सब्सिडी किसान क्षेत्र को जाता है। 1.5 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत में हमने एफपीओ और उसको बनाने के लिए इतने सारे फंड्स की अरेंजमेंट किए। 1,72,000 करोड़ में ज्यादातर पैसा मनरेगा में भी 1,40,000 करोड़ का पैसा मनरेगा से किसानों के रूरल एरिया में किसान मजदूरों के पास जा रहा है। और 13.5 लाख करोड़ का हर साल क्रेडिट किसान एग्रीकल्चर सेक्टर में जाता है, जिसमें केंद्र सरकार इंटरेस्ट रेट सबवर्जन करती है 2 से 3% का। इंश्योरेंस में पैसा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कितना, और केवल एमएसपी भी 4 लाख है। तो ऐसा नहीं है ये केवल एमएसपी की बात, या देखिए किसानों को एक चीज समझनी पड़ेगी, या तो वो मार्केट या तो सब्सिडी ले ले, कॉस्ट कम करने की प्रक्रिया करते। सब्सिडी उनको जरूरी है, यूरिया में, पावर में, फर्टिलाइजर सब में सब्सिडी जरूरी है, इंटरेस्ट में कमी चाहिए, वो कॉस्ट कम करने की बात है, उस चीज को हम एग्री करते हैं। फिर प्राइस भी कंपलसरी हर आइटम में कर दे, तो ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। अभी यहीं पे कलेश कट जाएगा आपकी टेबल पे। सारी सब्सिडी विड्रॉ कर लो। एक तो हमारा डीजल पेट्रोल पे जो आप अमानवीय टैक्स ले रहे हो वो कम कर दो, दूसरा हमें एमएसपी की गारंटी दे दो। आप ये 6,000 रुपया भी अपना बंद कर लीजिए, किसान सम्मान निधि भी, जितना भी आप दुष्यंत जी, मैं दूसरी लिख के दे दो ना दुष्यंत जी, मैं कल लिखवा के दे रहा हूँ। हाँ, कि आप सारी सब्सिडी सारी सब्सिडी विड्रॉ कर लो, दुष्यंत जी फसल का रेट दे दो। तो आप ये लिख के दो ना, मैं अभी लिखूंगा, बाहर कागज आपको नहीं, आप कृषि मंत्री जी से मिलके ये बोलो ना कि हमारे सारे सब्सिडी विड्रॉ। दुष्यंत जी यही तो मैं कह रहा हूं, आप ही नहीं, फिर सारे होने चाहिए, सारे किसान लीडर दूसरा आ जाएगा। देखिए साहब, नहीं मिल रहा किसान को उसकी फसल का। दुष्यंत जी दुष्यंत जी जाड़े पाले में किस प्रकार से ये जानते हैं, इनकी लोकसभा क्षेत्र में पूरे किसान हैं, जेवर में, दनकौर में। आलू कैसे पैदा होता है, कितना श्रम लगता है। दुष्यंत जी, मेरा एक सवाल है, जो सवाल मेरा वहीं का वहीं है। जो आप बात यहां कह रहे हैं, जब वो सरकार के साथ आपकी ऑफिशियल मीटिंग होती है तो आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं कि जब तक आंदोलन वापस नहीं हो, जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। अब जो किसान एकता मोर्चा बना है उसका एक डिसीजन हो गया है कि पहले ये बिल वापस होंगे। आप ये बिल वापस करिए, हम कृषि मंत्रालय में बैठेंगे या हम आपके पार्टी कार्यालय में भी बैठ लेंगे। नहीं, हम तो मैं हम मिलजुल कर रणनीति बनाएंगे। जी एक सेकंड, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की कि जब आप ये 3 बिल और एमएसपी से हम कह रहे हैं कोई रिलेशन नहीं। एमएसपी की आपकी समस्या हम एग्री कर रहे हैं, एमएसपी की किसानों की समस्या है, उसकी उपज का सही दाम नहीं मिलता वर्तमान परिस्थितियों में, सब चीजों में, चाहे सरकार इंटरवेंट करे, कुछ भी करे, उसको अलग से हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। आपने आज सब्सिडी की बात की, इधर उधर की बात की, इंटरेस्ट सबवर्जन, ये सारे एमएसपी के एक अलग से पूरा सिस्टम है। इन तीनों रिफॉर्म्स में, कानूनों में, ना हम एमएसपी खत्म कर रहे हैं वर्तमान स्थिति, ना एपीएमसी स्ट्रक्चर खत्म कर रहे हैं। एपीएमसी स्ट्रक्चर में जरूर किसानों को प्रॉब्लम था कि प्राइवेट मंडियों में हमने ज्यादा बेनिफिट दे दिए कि उसमें फीस वगैरह नहीं लगी। हाँ। उसके लिए भी हमने आपको कह दिया कि ठीक है सेम फीस स्ट्रक्चर। लेकिन गोपाल जी एक तो बहुत ये जो एमएसपी और एपीएमसी का इशू है ना, इनका है, मैं मानता हूं इनकी समस्या है, किसानों के साथ हूं मैं उस समस्या को समाधान के लिए, लेकिन इन 3 कानूनों से उसका संबंध नहीं है। ये जो संबंध स्टैब्लिश करा, या तो इनको किसी ने गलत फहमी में फंसा दिया है या वेस्टेड इंटरेस्ट, इन 2 के अलावा कुछ नहीं। इन तीनों बिलों से एमएसपी का संबंध नहीं है। अच्छा गोपाल जी, 5 सेकंड, हर 37 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। 9,20,000 करोड़ का किसान का एनपीए खड़ा है। किसान कम्युनिटी खत्म होने के कगार पर। लेकिन दुष्यंत जी वो आंदोलन यहां नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है, कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। आपने कहा ना 25 करोड़ रुपया किसने खर्च किया, सब 25 करोड़ परिवार हैं किसान के,
अगर 10-10 रुपए चंदा भी देंगे तो कितना करोड़ होगा। लेकिन दुष्यंत जी, यही दुर्भाग्य है कि जो आंदोलन हो रहा है वो नहीं कर रहा है। नहीं साहब, वो तो खुश है, हमें लेटर लिख के दे रहे हैं, हमारे पास कितने लेटर हैं। वो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता है। माफ करिए, गोपाल जी, वो आपके बीजेपी के अरे तो कार्यकर्ता। बीजेपी को सपोर्ट, आपने कहा कि आंदोलन को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर सकते, तो बीजेपी को नहीं, आपको मैं चाहता हूं आप आके बैठिए, मैं आपका गोपाल जी, बिल्कुल एक स्वागत बहुत करूंगा। छोटा सा सवाल है कि जब से एनडीए की सरकार है, एक चीज देखने को मिलती कि जब भी कोई बिल आता है, जब भी कोई कानून बनता है, तो इसी तरह का आंदोलन कहीं ना कहीं जरूर शुरू होता है। क्या बीजेपी जानबूझ के ये काम करती है कि आंदोलन हो, उसमें जो सरकार की मंशा पे सवाल उठाए उसको देशद्रोही कहा जाए, और उस पे सड़कों पे आंदोलन जिससे एक आम मतदाता नाराज हो और खूब हंगामे हो? आप लोग पहले ही क्यों नहीं विपक्ष और जो उस सेक्टर के नेता हैं, जैसे किसान नेताओं को लूप में लिए बिना ये कानून बनाया गया, उनको भी लूप में लिया जा सकता था। अनुराग जी, आपने बहुत ही पते की बात की है, मेरे मन की बात कर दी आपने कि क्यों बीजेपी जो ला रहा है बिलों पे, क्यों आंदोलन हो रहे हैं, ये समझना देश को बहुत जरूरी है। 70 साल से इस देश के लोगों की आदत हो गई थी कि लोगों को प्रॉमिस करते रहो, आश्वासन देते रहो, करो कुछ मत। आज 370 धारा को हमने हटाया, आंदोलन हुआ कश्मीर में, हमारा पार्लियामेंट कह रहा था कि 370 को खत्म करना है, किसी ने नहीं हटाया। सब कहते थे, शपथ लेते थे, लेकिन हटाते नहीं थे। सिटीजनशिप 1971 में एनआरसी और का बनाने का इंदिरा गांधी जी ने 1971 में आश्वासन दिया, रिटर्न एग्रीमेंट किया बांग्लादेश से। 1971 से आज तक किया क्या? सुप्रीम कोर्ट जब आया तब इसको किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में आप बताओ, जो पाकिस्तान में हमारे सिख बंधु बहुत सारे, अफगानिस्तान में हिंदू बंधु, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कितना बुरी तरह से उनका जघन्य हत्याएं हो रही है उनके साथ, तो उनको क्या हम अपना, बाहर के लोगों को, रोहिंग्या को हम अपनाएंगे? अपने हिंदू और सिख भाई और जैन बंधुओं को, पारसी बंधुओं को जो वहां पे प्रताड़ित, उनको नहीं रखेंगे? उस पर आंदोलन हो गया। और आज किसान बिल का प्रधानमंत्री ने कहा 22 साल से इसमें कंसेंसस है। मैं आपको कई कमेटी की रिपोर्ट बता दूं, पार्लियामेंट की संसदीय कमेटी की 62वीं रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, पब्लिक डोमेन में है, जो 300 किसान संगठनों से मिलके, जिसमें सब पूरे देश में घूम के, उसकी रिपोर्ट पे आधारित ये तीनों कानून है, ऑर्डिनेंस आए। तो इतने ये, इसके बाद आप कह रहे तो क्योंकि किसी ने किया नहीं, सबके मैनिफेस्टो में लिखा है, लेकिन किसी पार्टी ने आज तक ये बदलाव किया नहीं। मैं इस पे एक 10 सेकंड, एक और होगा आंदोलन, मैं आपको बता रहा हूं, अगले अप्रैल में 2021 में हमने लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, कोई चर्चा नहीं कर रहा। जब वो इंप्लीमेंट होगा अप्रैल में, फिर आंदोलन होगा, पक्का होगा। अब मैं कह रहा हूं चर्चा कर लो। 8 घंटे आज आप भी नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा, मैं तो 12 घंटे कर रहे हैं। 8 घंटे के काम को 12 घंटे कर रहे हैं, सारे अधिकार लेबर के छीन रहे हैं। नहीं, कोई नहीं कर रहा। निश्चित होगा। नहीं, अभी मैं कृषि पे बात करना चाह रहा हूँ। 2012 में जो कांग्रेस ला रही थी, उसमें उन्होंने सुझाव मांगे, हमने भी दिए। हमने उनसे कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, सुनो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आप भूमि का वर्गीकरण करिए। आप 3 फसली नहरी भूमि को कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं करेंगे। आप जो हमारी 2M दर्जे की भूमि है, उसमें आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाओ, उसको फर्टिलाइज करो, उसमें खेती करो, उसमें उपज बढ़ाओ, उसमें कॉर्पोरेट मुनाफा कमाओ। इनके कानून में कहीं ऐसा है नहीं। आप मत करो ना किसी से कॉन्ट्रैक्ट, अब वो तो ऑप्शन है। आप तो किसान की जो अच्छी भूमि है, जो उपजाऊ भूमि, गोपाल जी, 3 फसली भूमि है, उस पे कब्जा कर लो। नहीं दुष्यंत जी, गोपाल जी, एक चीज जरूर नहीं लगती है, कोई कहा कह रहे हैं कि आप उस पे कॉन्ट्रैक्ट करो, उपजाऊ मत करो। नहीं गोपाल जी, इसमें उसमें कहीं ना कहा कहीं, लिखा है, एक बात बताइए, जब ये खेत है, एक मिनट, ये 4 भाइयों का है, आपने 3 से कर लिया, एक में बीच में बचा, तो मैं क्या करूंगा इसका? तो ऑप्शन दे रहे हैं आपको, कौन कह रहा है कि ये नहीं सर, वो परिस्थितियां गोपाल जी, दुष्यंत जी, कहीं ना कहीं एक जो लैक ऑफ डायलॉग बिल के इम्प्लीमेंटेशन में दिखाई इनकी देता तरफ है। से है। बात ही नहीं करी इन्होंने, कानून बना दिया, किसानों ने भी बात नहीं करी। आते हमारे पास रिपोर्ट मैं आपके साहब, मैं आपके टीवी पे बोल रहा हूँ, मैं सुमित्रा ताई के घर पे 2-2 घंटे बैठ के उनसे सुझाव लेके, वो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, लैंड एक्विजिशन बिल देखिए कितना शानदार बना। पिछले जितने दिनों से सरकार बुला रही है, कोई किसान नेता वहां ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसान नेता इन्होंने पूछा नहीं कि हम ये कानून बना रहे हैं, भैया आप सुझाव दो। ये तो जून में सूट बूट वालों से लेते ही है,
जो टाई सूट लगाते हैं कॉर्पोरेट के, उनसे सलाह लेते हैं। अरे वो तो लेकिन पैसे गोपाल जी- परेशान है, आप तो उनको घेर गोपाल रहे जी, हो। दुष्यंत जी, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान हो और किसान भाई हमारे इस एक्सट्रीम वेदर में सड़कों पे खुले पे ना बैठे रहें। हम भी चाहते हैं इनकी समस्या जल्दी समाधान हो, किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।